अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हल्का के साथ मैं हूं उबैद अवान और मैं इस वक्त मौजूद हूं यहाँ हल्का NA 249 जो कि कराची का इलाका बल्दिया टाउन है। और यहाँ इस इलाके में हम आपको बताएंगे कि पिछले 5 सालों में जो मुंतखब हुए थे उन्होंने क्या क्या काम किए, इलाके के आवाम को क्या मसाइल दरपेश हैं। और यहाँ ये भी आपको बताएं कि ये हल्का इस इलाके से इस हवाले से भी ज़्यादा अहम है कि यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उसके अलावा यहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदुखैल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसल वाडा हैं। तो यहाँ ये हल्का काफ़ी लोगों की नज़र में है कि यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े नाम जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ हम आपको बताएंगे कि इस इलाके में आबादी कितनी है, यहाँ वोटर्स कितने हैं और यहाँ पर किस पार्टी के चांसेस ज़्यादा हैं और किस किस के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला होने की तवक्को है। तो आइए हल्के में चलते हैं, हम आपको बताएंगे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। हल्का 115 से सीनियर सियासतदान KS मुजाहिद खान बलोच साहब जो है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर। आइए इनसे बात करते हैं कि इलाके के मसाइल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। क्या कहेंगे इलाके के मसाइल के हवाले से? कितने आपकी रहाइश भी यहाँ है, आपको अच्छी तरह पता है, इल्म है कि यहाँ पर लोगों के क्या मसाइल हैं, तो क्या प्रोग्राम है आपके पास उनको हल करने? यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है बल्दिया टाउन का, वैसे तो पूरे कराची में है लेकिन बल्दिया टाउन में इंतहाई जो बड़ा मसला है वो पानी का मसला है, क्योंकि जहाँ 3-3, 4-4 महीने तक पानी लोगों को नहीं मिल रहा, इसलिए सबसे बड़ा मसला पानी का है। और आपने देखा होगा कि लोग तो कहते हैं ना कि हम इलेक्शन या वोट लेने के बाद आपको पानी देंगे, हम वोट देने से पहले यहाँ पानी की लाइन आपने देखा होगा कि डिप्टी कमिश्नर वेस्ट की ऑफिस से जो पानी की लाइन आ रही है और अभी ये मेन हब रिवर रोड पे तक आ गई है। तो इंशाल्लाह ये पानी का मसला है, ये पानी का मसला कुछ मैं समझता हूँ कि महीना 1.5 महीने की देरी है, हल हो जाएगा इंशाल्लाह। एक ही मसला खास मसला है। उसके अलावा यहाँ सीवरेज का मसाइल भी हैं, गंदगी के मसाइल भी हैं, सफाई सुथरी का निज़ाम जो है वो यहाँ मसला ये है कि क्योंकि यहाँ 30 साल से MQM की हुकूमत रही थी, तो ना यहाँ कोई बल्दिया में चेयरमैन था, कोई ना कोई काउंसलर था पीपल पार्टी का या दूसरे काम का, MQM थी। इस इलेक्शन में हम ये भी देख रहे हैं कि उस तरह से चौकिंग करने की, उस तरह से बैनर्स लगाने की इजाज़त नहीं है जिस तरह पहले इलेक्शन में हमने देखा। तो क्या उस वजह से कोई पार्टियों को या उम्मीदवारान को कोई मुश्किल पेश आ रही है अपनी मुहिम चलाने में? नहीं, आप देखें कि ये फैसला है ना इलेक्शन कमीशन का बहुत अच्छा है हमारे जैसे जो गरीब कैंडिडेट है ना उनके लिए, वरना तो यहाँ ये आप देखेंगे वो आगे जाएंगे तो चारों तरफ हर तरफ बैनर भी लगे हैं, पम्पलेट भी लगे हैं। अब वाडा साहब है PTI के, शहबाज शरीफ साहब है, वो करोड़ों अरबोपति है, तो वो लगा रहे हैं, रोडों पे भी मौजूद है। जहाँ कानून का इतना अमल नहीं हो रहा, जो फैसला करा इलेक्शन कमीशन ने, ये एक निगाह से देखा जाए तो हम गरीबों के जैसे कैंडिडेट है उनके लिए बहुत अच्छा है। जी, ये हमारे साथ मौजूद थे KS मुजाहिद खान बलोच साहब और इनका कहना ये है कि इलाके का सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है और ये मसला उन्होंने पहले से हल करा दिया है, जिस पर अनकरीब यहाँ के लोगों को पानी मिलना शुरू हो जाएगा। और उनका कहना ये है कि बाकी जो छोटे मोटे मसाइल हैं तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हल हो जाएंगे। जी, NA 249 से पाकिस्तान MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार असलम शाह आफरीदी हैं और यहाँ PS 115 से उम्मीदवार हैं मुस्तफ़ा जाफरी साहब यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, क्या कहेंगे यहाँ इलाके के जो मसाइल हैं? आपने इलाके का विज़िट किया होगा, लोगों से मिले होंगे, क्या फ़ीडबैक है? 2-3 मसाइल आप हमें बता दें बड़े बड़े जो यहाँ हैं। यहाँ के मसाइल पानी का सबसे बड़ा मसला है बल्दिया टाउन के, और ये एक सोचे समझे मंसूबे के तहत लोगों ने उजागर किया था और इंशाअल्लाह अब इस डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन भी आ गया। 2 साल से उसको भी लटका के रखा था और सुप्रीम कोर्ट से हम वो केस जीत कर आ गए और 25 जुलाई के बाद
ये जो मसला है इंशाअल्लाह ये हमारी MKM और यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों की फर्स्ट प्रायोरिटी पे होंगी। और साथ ही साथ जो यहाँ पर कचरे का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो मसला है ये भी साथ ही साथ है, लेकिन बड़ा मसला यहाँ पर पानी का है। और इंशाअल्लाह ये मसला 25 जुलाई के बाद जब अल्लाह ने हमें मौका दिया और हम मुंतखब होकर आ गए तो पहली प्रायोरिटी पर यह इस हल्के का मसला पानी का हो और पानी का मसला हम पहले नंबर पर हल करेंगे। अच्छा, एक सवाल ये है कि इससे पहले भी यहाँ से सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली के जो विनिंग जो लोग थे वो MKM से ही थे, वो असम्बलियों में मौजूद थे, उन्होंने इस मसले को क्यों नहीं हल किया, क्यों नहीं उठाया? उस वक्त भी पीपल्स पार्टी के सोची समझी मनसूबा यह था कि यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों के फंड DC के थ्रू लगा रहे थे और DC थे ही पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पर वो अपनी जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन था, उस लोगों का जो डिस्ट्रिक्ट का वो पीपल पार्टी का सदर था, वही सब कुछ कर रहे थे। हमारे लोगों से तो हर चीज़ छीन कर लेकर गया था। तो अब इंशाअल्लाह ऐसे हम नहीं होने देंगे। पहले उस वक्त हम लोगों भी मुख्तलिफ तकलीफ़ात में थे, मुख्तलिफ हिस्सों में बढ़ चुके थे और तकलीफ़ थे। तो इस बार न टुकड़े हैं, हम एक है और एक ही रहेंगे और अपने जो हुकूक है वो उनके पेटों से भी हम चीट कर लेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग थे जो 2017 में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए मुंतखब लोग, और ये काम 2016 से चल रहा है पानी के मसले के हवाले से, जो नाज़िमाबाद से हम लेके आ रहा है और मेरे साथी उस पर मुझसे बेहतर रोशनी उस पर डाल देंगे। तो आज वो लोग कह रहे हैं कि ये पानी मैं लेकर आ रहा हूँ। शर्म आना चाहिए ऐसे लोगों को, शेम करना चाहिए जो ये गलत बयानी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह बल्दिया के अवामों को पता है कि यहाँ के लिए किसने काम किया है, माजी में किसने काम किया था, अब कौन करेंगे और इसके बाद कौन काम करेंगे। हम जीते या हारे, इस एरिया का चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का मुत्तहिदा गवर्नमेंट से है, मेयर मुत्तहिदा गवर्नमेंट से, और इंशाअल्लाह इस एरिया का MNA और MPA भी दोनों मुंतखब होकर MKM से होंगे। जी, मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान मुस्तफ़ा जाफरी साहब जो कि PS 115 से MKM के उम्मीदवार हैं। पानी के साथ यहाँ हमने देखा है गंदगी के मसाइल भी हैं, कचरा यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, सीवरेज के मसाइल हैं। तो इन मसाइल के हल के लिए जो है आपके पास क्या प्लान है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कचरे का मसाइल बल्दिया के साथ साथ पूरे कराची में है और उसकी सबसे बड़ी वजह आपको पता है कि मेयर हमारा के पास जो इख्तियारात होने चाहिए वो है नहीं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड, KDA, KMCA, लातादाद इदारे में आपको ऐसे गिना सकता हूँ जो इस वक्त मेयर के पास नहीं है। उसके बावजूद जितना MKM के लोग, MKM के निचली सतह के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन कर सकते थे उन्होंने करा। और सबसे बड़ा अलमिया ख़ास तौर से वेस्ट के साथ तो ये रहा कि हमारे वेस्ट के चेयरमैन ख्वाजा इज़हार अहमद ख़ान साहब जो थे वो कोर्ट से लास्ट वीक उनका फ़ैसला हुआ, उन्होंने हल्फ लिया है। इंशाअल्लाह ताला वो भी एक MKM के ऊपर सोची समझी साजिश के तहत ये हम पे थोपा गया था। और अब उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इज़हार अहमद ख़ान भाई की हल्फ लेने के बाद कम से कम ये जो छोटे मोटे मसाइल हैं डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के, ये लाजमी हल होंगे इंशाअल्लाह। जी, ये थे मेरे साथ MKM पाकिस्तान के कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारान, और इनका कहना यह था कि इससे पहले MKM बेशक यहाँ से जीती है लेकिन पीपल्स पार्टी ने उन्हें काम नहीं करने दिया और उस वजह से यहाँ के मसाइल हल नहीं हुए। और अब अगर इन्हें इस दफ़ा मौका मिला तो ये इलाके के अवाम के मसाइल ज़रूर हल करेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 249 और PS 116 के इलाके इत्तेहाद टाउन में, और यहाँ इस वक्त हम लोगों से बात करेंगे यहाँ के रिहायशियों से कि आप लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर पहले कितना काम हुआ पिछले 5 साल में और अब क्या देखते हैं? अस्सलाम वालेकुम। तो सर, ये काम की जो नवैयत है ना, यहाँ पर आपके सामने अभी भी आपने देखा है कि मेन हॉल में मोटरसाइकिल गिरी है। काम यहाँ पे MMA भी जीती है, जमात इस्लामी भी जीती है, MKM भी जीती है, पीपल्स पार्टी भी जीती है, ANP भी जीती है। किसी शख्स को इतनी तौफीक नहीं हुई कि यहाँ पर काम कराए। ये जो रोड अभी हमार हुआ ये भी मलिक साहब ने और वाडा साहब ने करवाया है। यहाँ फुकदान है काम का आपके सामने, ये नाला भी है, वाटर सीवरेज का मसला है, हेल्थ का मसला है, एजुकेशन का मसला है, वाटर सप्लाई का मसला है। किसी चीज़ की कोई बुनियादी सहूलत यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना। और देखा जाए तो तमाम पार्टियाँ जीतती रही हैं। अब हम नाउमीद हो चुके हैं। एक ही उम्मीद है हमें खान साहब से
और मलिक शहजाद साहब और वाडा साहब से। इसके अलावा हमें कोई और रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, समझ आई ना। अच्छा, उन्होंने तो काम नहीं किया, लेकिन उनके लोग जो कि अब इलेक्शन लड़ रहे हैं वो यहाँ आए होंगे, यहाँ के लोगों से वोट मांगने के लिए, तो उन्होंने राब्ते किए होंगे। तो यहाँ क्या आप लोगों ने उनसे कोई सवाल किया है कि भाई आप लोगों ने यहाँ पर क्या काम किया, किस बेस पर? मेरे सामने तो जो कैंपेन जो चल रही है वो पीटीआई की चल रही है, ना एमएमए वाले यहाँ आ रहे हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी है, वो भी कब्जा ग्रुप है, वाटर माफिया है, समझ आई ना। उसके अलावा कोई कैंपेन, हमने उनकी कैंपेन नहीं देख रहे, कैंपेन ना होने के बराबर है, उनको कोई लाइक नहीं करता है, समझिए सारी दुनिया उनको देख चुकी है। तो इसके बाद पीटीआई की कैंपेन है, आप कहीं भी चले जाएं आपको पीटीआई की कैंपेन मिलेगी। जी, आप क्या कहते हैं, यहाँ कौन कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो आवाम को अब तक नहीं मिले? जो ये सामने सबसे बड़ा मसला सीवरेज का है, एजुकेशन का है और अपना सेहत का है। तो मलक साहब 5 साल से इस हल्के में रह रहे हैं और लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि ये इस पे पूरा उतरेंगे। और अभी जो फैसल वार्ड हैं ये भी माशाल्लाह मजबूत बंदे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को बड़ा जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। और लगता है इधर पीटीआई है और कोई जमात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही यहाँ पे। तो दूसरी जमातों के लोग यहाँ आ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं वोटिंग के लिए? बस लोग मिल रहे हैं और वो सामना भी नहीं कर पा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, बस इधर उधर छुपते फिर रहे हैं। पीपी वाले जो हैं लोगों को आश्रय दे रहे हैं, किसी को बोलते आप कि अभी हम वाटर सप्लाई का मसला हल कर देते हैं, किसी को क्या बोल रहे हैं, किसी क्या बोल रहे हैं, लेकिन लोग अभी उनके जो है ना वो बेकावे में नहीं आ रहे। ठीक है, आप क्या कहते हैं, यहाँ किस पार्टी की पोजीशन जो है वो सबसे आपको स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है? पीटीआई की। और दूसरी पार्टियों के लोग यहाँ पर उनकी आते हैं, निकल जाते हैं छाप चौक के आगे पीछे। तो यहाँ ये रोड का मसला कब से ऐसा है और क्यों नहीं हल हो रहा? ये तकरीबन 10 साल हो गए ऐसे ही चल रहे। गटर देख लो, साइडों पे देख लो, कोई रोड है भी नहीं, कोई नहीं इधर मस्जिद ना कोई और इधर लेबर की। आप क्या कहते हैं, यहाँ पर कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है? इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पीटीआई की पोजीशन सही है। और नून लीग वालों के तो जो चेयरमैन भी 2 यहाँ इसी इलाके से बने हैं, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं किया। बेशक रोड देख लो, गटर देख लो, नाले देख लो, कोई काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आवाम को शऊर भी है और वो पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। जी, आप क्या कहेंगे यहाँ के मसाइल? इलाके के मसले मसाइल से एक छोटी सी बात ये अर्ज़ कर रहे हैं कि सारा जो है आपके पास मसले मसाइल आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन जिस नाले पे आप खड़े हैं ना, अगर इस टाइम पे सिर्फ 80 से 70 से 80 मिलीमीटर बारिश भी हो जाए ना इस इलाके में, इस इलाके का पूरे कराची से 4 से 5 घंटे का राब्ता मुनक़ता हो जाता है। जिस नाले पे आप खड़े हैं ना, यहाँ से कोई कहीं जा सकता है, ना कुछ ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मसाइल ये भी है। जी, ये इलाके के अवाम ने, यहाँ के लोगों ने जो है वो अपने ख्यालात का इजहार किया और इनका कहना ये है कि यहाँ उनके जो मसाइल हैं पिछले 10 साल से वो जूं के तूं हैं। यहाँ ना रोड का मसला हल हो रहा है, ना यहाँ इलाके के लोगों को पानी मिल रहा है, ना यहाँ सीवरेज के मसाइल हल हो रहे हैं। और इन लोगों का कहना ये है कि ये इस दफ़ा चेंज करने का सोच रहे हैं, तब्दीली लाने का सोच रहे हैं और इस दफ़ा पीटीआई को सपोर्ट करेंगे। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ PS 116 में और यहाँ से पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इनसे बात करते हैं। इलाके के मसाइल आपको मालूम है, आपकी रिहाइश इसी एरिया में है। क्या प्लान है आपके पास इस इलाके की हालत को बदलने का? उबैद अवान साहब, यहाँ पर तो मैं समझता हूँ कि ऐसा मसला ही नहीं है। यहाँ तो मसाइल के अंबार लगा दिए पिछले 10-15 सालों से इक़्तिदार लेने वाली पार्टियों ने। यहाँ JUI के लोगों का कब्ज़ा रहा, ANP के लोगों का कब्ज़ा रहा, PMLN के लोगों का यहाँ पर इक़्तिदार में लोग रहे, पीपल्स पार्टी के लोग रहे, कादिर पटेल साहब, नदीम भुट्टो साहब, सलमान मुजाहिद बलोच साहब, यूसुफ शवानी साहब, जिन्होंने 10-15 साल से इस इलाके का कैम खाने, नवाब कॉलोनी, एहतियात और PS 116 के यहाँ आवाम के एक तो मैंडेट पे इन्होंने डाका डाला। 100% फ़ंड जो है इन्होंने हड़प किया। 1 रुपए का तरक्याती काम जो है जो यहाँ पर ना करा सके। यहाँ पानी पीने के लिए साफ़ पानी नहीं है, सीवरेज लाइन का निज़ाम यहाँ पर तबाह है, यहाँ पे लोड शेडिंग, बिजली, सेहत, तालीम, यहाँ मसाइल के इन्होंने अंबार लगा दिए हैं। और इंशाअल्लाह अभी लोग तंग आ चुके हैं सारी पार्टियों से, और लोगों ने इस दफ़ा जो है PS 116 से बल्कि पूरी कराची से तहरीक इंसाफ का साथ देने का फ़ैसला किया है। यहाँ पानी का मसला भी इंशाल्लाह मैं हल करा कर दूँगा, यहाँ तालीम का मसला भी मैं हल करा कर दूँगा। पीटीआई के साथ बाकी जमातें भी यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, तो आप किस तरह देखते हैं कि उनके साथ
आपका कैसा मुकाबला है। और हमने देखा है काफ़ी इलाकों के अंदर लोगों से जो हम मिले हैं तो लोगों ने काफ़ी चेंज के लिए लोगों ने कहा है, तो इससे आपकी कितनी हौसला अफजाई होती है? उबैद अवान साहब, मैं ये अर्ज़ करूँ कि मेरा मुकाबला और फैसल वाडा का मुकाबला PS116 और 249 है, किसी सियासी जमात के साथ नहीं है। मेरा मुकाबला चोरों के साथ है, कातलों के साथ है, भत्ताखोरों के साथ है, यहाँ आवाम के साथ जुल्म करने वालों के साथ है। जी, ये थे मलिक शहजाद अवान, और इनका कहना यह है कि अवाम ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया है, और अगर इन्हें 25 जुलाई को इनको कामयाबी मिलती है तो इनकी कोशिश होगी कि इस इलाके के मसाइल को हल करें। यहाँ के जो बुनियादी मसाइल हैं वो इन्हें मालूम है और उनको हल करेंगे, और जो चोर हैं, जो लुटेरे हैं, उनका एहतसाब करेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के हल्का NA 247 से। माजी में ये हल्का NA 250 था, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा डॉक्टर आरिफ अलवी कामयाब हुए, और उसके बाद उन्होंने 5 साल इस हल्के में गुजारे। इस हल्के की क्या सूरत हाल है और इस हल्के के किस हद तक मसाइल हल हुए हैं, ये जानेंगे इसी हल्के के लोगों से, बात करेंगे मुख्तलिफ इलाकों से। अगर इस हल्के की बात की जाए तो हल्का NA 247 जिन इलाकों पर मुश्तमिल है, इसमें डिफेंस, क्लिफ्टन, इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया है, बंस रोड इसमें शामिल है, खारदर का इलाका समेत दीगर इलाके जो है वो इस हल्के में शामिल हैं। नई हल्का बंदियों के हिसाब से जो रंचो लाइन और ओल्ड सिटी एरिया का हल्का ख़त्म किया गया है, उसके भी कुछ इलाके इसी हल्के में शामिल किए गए हैं। इस हल्के के क्या बुनियादी मसाइल हैं और किस हद तक वो हल हो सके हैं, ये हल्के के लोगों से ही जानेंगे। कराची में एक बार फिर से अच्छा माहौल है, मुख्तलिफ सियासी जमातें यहाँ पर ऑप्शंस लोगों के पास मौजूद हैं। ठीक है, आप इस पूरे एनवायरनमेंट को कैसे देख रहे हैं कराची में जो अमन-अमान? अच्छी बात, अच्छा है। विश देम ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे वो आएँ जो काम करें, जिन्होंने किया है उससे ज़्यादा करें। कचरा कुंडियाँ भरी पड़ी हैं, पानी मिल नहीं रहा, लाइट मिल नहीं रही, किसको वोट देंगे? पानी आ नहीं रहा। अगर वोट नहीं देंगे तो इसका हल क्या है? किसका हल? अगर वोट आप नहीं देंगे तो कैसे किसी को वोट देंगे ही नहीं इनको, ये सब अपनी जेबें भरने वाले हैं। गवर्नमेंट को सिर्फ पैसा चाहिए, और ख़ास तौर पे ये पीपल्स पार्टी ने, इसने तो नाक में दम कर दिया। ये तो बिल्कुल पता ही नहीं होता कौन कहाँ पर है, क्या पर है। गटर की आप कभी आके यहाँ पे सूरत हाल देखें, ये आधे पानी तक लोग नमाज़ पढ़ने जा रहे होते हैं, उस तक का ये है कि ना कि बीमार है, कोई बुढ़ा है, क्या है, कोई कुछ किसी का कोई पूछने वाला कोई भी नहीं है। आवाम का ये लोग कहाँ सोचते हैं, ये क्या इलेक्शन ये करेंगे? आवाम का इनमें से कोई भी नहीं है, सब ऐसे ही हैं। जो आएगा अपनी जेबें भरेगा, सही है, अपना मफाद के लिए सबको आगे करेंगे, कुछ टाइम काम करेंगे, अभी झाड़ू वाड़ू लग जाएगी, उसके बाद दोबारा वही हरकतें, वही गंदगी होगी, भुगतना आवाम को ही है। तो बेकार है ये सब चीज़ें करना। तो वोट नहीं समझते कि आपके वोट में इतनी ताकत है? वोट में ताकत क्या होगी, वक्त क्या कर देंगे, उसके बाद दोबारा वही काम कर देंगे। तो अब तो बहुत सारी सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन में मौजूद हैं, ऑप्शंस मौजूद हैं आपके पास, उनमें से आप किसी को सेलेक्ट कोई काम करें इंशाल्लाह। अभी देखें कुछ टाइम है ना, 15-20 दिन के अंदर भी कुछ काम होता है तो फिर हम देखते हैं, सोचते हैं कि हाँ इसको वोट देना चाहिए। इमरान खान कराची में है, PTI का ये हल्का है, PTI नहीं जीतेगी यहाँ। PTI को भी चाहिए ना वो काम करवाए, वो सदर को नहीं देख रहे, सदर से कोई बंदा खड़ा होगा तभी काम होगा सारा उनका, उनको भी चाहिए ना। बाकी सब बैठे हुए यहाँ सदर के अंदर वोट लेने के लिए, देख रहे कितना कचरा पड़ा हुआ है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, अवामी भुगत रही है। जी, लोगों की बात आप सुन रहे हैं कि लोग जो है वो उनमें शदीद गम और गुस्सा भी है, और भी कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप क्या समझते हैं, आप इस इलाके के रिहायशी हैं? जब कोई बड़ा आदमी यहाँ पे इस इलाके में आता है तो तमाम सफाई सुथराई हो जाती है, हर चीज़ साफ़ हो जाती है। वरना आप ये देखें गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, और पार्क वगैरह इस एरिया में कोई नहीं। हमारे बच्चों के लिए बेशुमार मसाइल हैं, मतलब ख़ास तौर से पानी का मसला है, ये कचरे का मसला है, कचरा कोई नहीं उठाने वाला, पानी जो है वो हमें बर वक्त नहीं मिलता। आगे ये जो तजावज़ात हैं, ठेले बता रहे हैं सदर से हटा दिए जाएंगे, आप यहाँ के रिहायशी हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर क्या मुश्किलात आपको दरपेश होती हैं? यहाँ पर ट्रैफिक जैम है, बाकी मामला? ट्रैफिक जैम है, बिल्कुल ट्रैफिक जैम होती है। अब ये ख़ास तौर से जब ये जुमे का दिन होता है, उस वक्त जब
यहाँ नमाज हो रही होती है, उनके लिए बड़े मसले होते हैं, गाड़ी पार्किंग के लिए उनको जगह नहीं मिलती। जी, बात आपने इनकी सुनी, कहते हैं कि सदर में बेशतर मसाइल हैं लेकिन हल जो है वो नहीं है, और यही लोग बात करते नज़र आते हैं कि इस इलेक्शन में एक अच्छा मौका है कि लोग जो है वो काम के ज़रिए से लोगों को मुतमईन करें, वोटर्स को मुतमईन करें, ना कि झूठे दिलासे वादे देकर उन्हें जो है वो बहलाने फुसलाने की कोशिश करें। इलाके वही हैं, मसाइल वही हैं, हुकूमतें तब्दील हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद इस इलाके के जो मसाइल हैं वो अब तक हल नहीं हो सके हैं। हल्का NA 247 से एक बहुत बड़ा हल्का है जहां पर ज़्यादातर आबादी वो है जो ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है, यानी पुराना कराची कहलाता है। तो इस इलाके के क्या मसाइल हैं कि इतने सालों के बाद भी आज तक लोग पानी जैसी बुनियादी सहूलत से महरूम हैं। सड़कों की तामीर के हवाले से मसाइल हैं, सेवरेज के मसाइल हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आराम बाग में, और ये फ़र्नीचर मार्केट है पाकिस्तान की, ख़ासतौर पर कराची के हवाले से जो है वो पुरानी फ़र्नीचर मार्केटों में इसका शुमार होता है। यहाँ के लोगों का क्या कहना है, जो माजी में हुकूमत रही क्या इनके मसाइल हल कर सकी, और आने वाले इलेक्शन से ये क्या उम्मीद रखते हैं और किसको सपोर्ट करते हैं, इस हवाले से लोगों से बातचीत हमारी जारी है। यहाँ भी लोगों से बात करेंगे। जी, आप ये बताइएगा कि आप आराम बाग मार्केट में यहाँ पर मौजूद हैं, आप क्या समझते हैं कि जो माजी की हुकूमतें रही हैं उसने आपके किस हद तक मसाइल हल किए हैं, और अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को? मार्केट में जो सूरत हाल है वो बहुत गंभीर है। ओवरऑल कराची की जो भी इलेक्ट होके आए हैं उन्होंने कराची को डिलीवर नहीं किया, और खुसूसन जो है कराची के ऊपर तो सुतेली माँ जैसा सलूक हुआ है। जो भी इलेक्ट होकर आया वादे उन्होंने बड़े बड़े किए हैं लेकिन काम कोई भी नहीं किया। अभी मुख्तलिफ़ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले जो MNA MPA जो खड़े हुए हैं वो हमसे रब्ता कर रहे हैं। जो हमारे ताजिरों के मसाइल और जो मामलात इतने गंभीर नहीं हैं, हमारे छोटे छोटे मसाइल हैं, जो हमारे मसाइल हल करने के वादे करेगा हमारी ताजिर बरादरी उसी को अलग करके लाएगी इंशाल्लाह। आपके इस इलाके के क्या मसाइल हैं? अगर आराम बाग की बात की जाए, आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर कौन से ऐसे मसाइल हैं जो हंगामी बुनियादों पर हल होने चाहिए, या जिसके मुतालिक आपने मुतादिद बार निशानदही की हो लेकिन वो हल ना हुए हों? सबसे पहले तो पानी का मसला है कि यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है। सफाई का बहुत बड़ा मसला है कि सफाइयाँ होती नहीं है इधर इलाके के अंदर। फिर इलेक्ट्रिशियन यानी KESC का बहुत बड़े मसाइल हैं जो हल नहीं हुए। वादे बड़े बड़े किए लेकिन हल नहीं हुए। सारी तंजीमों ने वादे किए कि जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अभी तक किसी ने अपने वादे पूरे नहीं किए। मुस्लिम लीग नून ने जो 2013 के जो मामला थे कराची के वो काफ़ी गंभीर थे। 2013 से 2018 में कराची के अंदर खुसूसन काफ़ी अमन कायम हुआ, और ये उनका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो मुस्लिम लीग नून ने कराची को डिलीवर किया, जो अमन कायम हुआ है, और ताजिर जो है काफ़ी हद तक मुतमईन हुए हैं अपने कारोबार के हवाले से भी, और हर तरीके से पुरसुकून हो गया कराची। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे वो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में किसको वोट देंगे। आप क्या समझते हैं कि आइंदा इंतखाबात जो हैं उसमें आप किसको देखते हैं कि कौन जो है वो कराची से कामयाब हो सकता है? कराची के हवाले से अमन अमान का जो मसला है वो तो मुस्लिम लीग नून ने जो करा बेहतर, ये बात तो माननी पड़ेगी। आए दिन हड़तालों का मसला था वो ख़त्म करा है, दुकानें बंद हो जाती थी, ये मसला जो है बेहतर हुआ है। अमन अमान का मसला मगर मेन जो मसला है जैसे पानी है, बिजली है, इसका ज़्यादा मसला इशू होता है, पानी का ज़्यादा इशू होता है। ये जो है ना मसले का हल किया जाए। कई इलाके में पानी नहीं आता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तब्दीली लाएगी इस हल्के से। पिछले 5 साल तहरीक इंसाफ ने गुजारे हैं। आरिफ अलवी, खुर्रम शेर जमान इसी हल्के से कामयाब होकर ऐवानों में गए थे। 1 महीने से ये गटर बंद पड़ा हुआ था। 1 महीने से मैं नमाज़ पढ़ने, हम यहाँ से जाते हैं तो शलवार ऊपर करके मैं जा रहा था, कोई यहाँ पूछने वाला नहीं था। 1 महीने के बाद कल खुला है। आए दिन यहाँ मसला रहता है गटर बंद होने का। लेन नहीं डाली, रोड तो डाल दिया है, लेन नहीं डाली। तो ये जो मेन इशू हैं सारे देख रहे थे, मैं भी देख रहा था और भी लोग देख रहे थे। कल जाके गटर खोला, जिसने खोला है उसकी मेहरबानी। पानी पीने को नहीं मिल रहा, 15-15, 20-20 दिन हो जहाँ पानी नहीं आता। थोड़ा बहुत मिलता, कहीं आता कहीं नहीं आता है। सारी मेन चीज़ें ये हैं। अमन अमान का इन्होंने लोग सारे एक ही हैं यार, कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को नहीं देना। वजह क्या है? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं इन लोगों ने? सब गटर बोले बड़े हुए, भत्ताखोरी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। क्या कर रहे हैं? महंगाई वही है, 120 रुपये लीटर है डीजल, 100 रुपये पेट्रोल है। कहाँ से गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी करेगा क्या? घर में बैठा रहेगा और क्या कर सकता है? मामलात तो किसी हद तक कारोबारी मामलात बेहतर हो रहे हैं। शहर में अमन है, लोग 20-20 लोग मर रहे थे। अमन है ना, कारोबार हो तो अमन होगा ना।
जी, और मज़ीद कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या समझते हैं कि आपके इस इलाके से आप किसको वोट देंगे और क्यों देंगे? नहीं देखें, काम तो सबने बातें की हैं, सबने अभी तक काम किसी ने डिलीवर करके नहीं दिया हुआ। फिर भी देखें कुछ हालात जो है नून लीग की वजह से बेहतर हुए हैं, ऐसा नहीं कि बेहतर नहीं हुए, हालात बेहतर हुए हैं। मगर ये बात नहीं कि नून लीग ने सारे काम अच्छे किए हैं, काम अच्छे किए हैं। मगर देखें इस दफ़ा को जो वोट का है वो जो है इंशाल्लाह इस दफ़ा डोल्फिन का है कि डोल्फिन को देंगे। आप किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को क्यों वोट देंगे? आदमी, एक नंबर आदमी है, पूरा पाकिस्तान नवाज शरीफ को वोट देगा। आप निकलेंगे घर से बाहर वोट देने के लिए 25 तारीख को? हाँ बिल्कुल निकलेगा, तरीके से नवाज शरीफ फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेगा। तो कराची के हालात में क्या किरदार आप देखते हैं उसका? सब सही हो गया, जब से वो हटा है तो हम भूखे मर रहे हैं, जब वो था तो खुशहाल थे। लोग तो पुरुमीद कहते हैं नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, और अवाम है, अवाम की राय है, उनके ख्याल में उनके उम्मीदवार हैं, जिसको वो वोट देंगे वही कामयाब होगा। कराची में इस वक्त वो सूरत हाल नहीं रही जो माजी में रहा करती थी। इस वक्त एक ओपन फोरम है, यहाँ पर मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अपने मजबूत उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और हल्का NA 247 इसलिए भी अहमियत का हामिल है क्योंकि तमाम सियासी जमातें एक बार फिर से इस हल्के पर नज़रें लगाए बैठी हैं। 2013 के इंतखाबात में भी हल्का ये NA 250 था और ये ख़ास तवज्जो का मरकज़ था। यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर कामयाब हुई। डॉक्टर आरिफ अलवी कौमी असम्बली के लिए, जबकि सूबाई असम्बली के लिए खुर्रम शेर जमान इसी हल्के से कामयाब हुए। इस हल्के के लोग किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी से मुतमईन है, ये इसी हल्के के लोगों से हम जान रहे हैं कि पिछले 5 साल कैसे गुजरे, क्या मसाइल थे, किस हद तक हल हुए और मुस्तकबिल में वो किसको वोट देंगे।